ये गठबंधन की दो पार्टियां, एक पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं, बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं और लालू जी, सोनिया जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगना। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे, कई लाख वोट कम हो गए उनके। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, हाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, अखिलेश जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं, किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपसे का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है। सोचो कल कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका। मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है। लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। खेती को लेकर के 1 इंच जमीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज आया, जमीन बांटता चला गया, लेकिन यहीं पर उसकी यादगार है। सर कल और चीन ने हमारी कितनी जमीन कम छीन ली। ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? ये एरिया पे बात नहीं कर रहे हैं। ये डीजल महंगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बताओ खाद कहाँ मिल रही है, डीएपी कहाँ मिल रही है? बताइए आप, किसी दुकान में मिल रही है? किसी क्या कारण है कि डीएपी खाद नहीं है? बताइए। किसान लाइन में लगा है, कई जगह जान गई किसानों की, लाइन में गई। धान बताओ क्या खरीद गया। बिहार दूर नहीं है यहाँ से। खाद बताइए और धान क्या रेट मिल रहा है धान किसान को। जो एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया था, इसके किनारे मंडी बननी थी।
हमारे गाजीपुर के किसान खुशहाल हो जाते हैं, मंडी बनती है, कीमत मिलती है अगर पैदावार की, सब्जियों की, अनाज की। लेकिन मंडी नहीं बनी। जो गांव पखनपुरा, कहाँ गए हमारे विधायक मनो अंसारी, जिस गांव पखनपुरा, नहीं रहने दो मत ब्लॉक, उससे आगे नहीं सड़क बढ़ी, 1 इंच सड़क बढ़ी हो तो बताओ। यही सड़क चली जाती बिहार, वो सोचिए, अभी तो बन रही है। मैंने इसलिए छोड़ दिया था वो 20 किलोमीटर, क्योंकि एनएचआई ये कहता है कि एनओसी नहीं मिलेगा आपको अगर आप एनएचआई के बगल में टोल रोड बनाएंगे तो मुझे उम्मीद थी कि बक्सर से जो सड़क आ रही है वो जुड़ जाएगी, गाजीपुर हाजीपुर हाईवे बन जाएगा। बताओ क्या स्थिति में हम लोग। पूर्वांचल को इसीलिए 2022 का चुनाव प्रचार मैंने गाजीपुर से शुरू किया था, और मैं जानता हूं गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है।